दोस्तों अभी केरला का मैपाडी रीजन जो है लैंडस्लाइड के चलते हुए जो कि वायनाड में पड़ता है हाल ही में बहुत न्यूज़ में है। अब सवाल ये उठता है लैंडस्लाइड होते क्या हैं, तो मैं आपको बहुत संक्षेप में बताने की कोशिश करता हूँ। लैंडस्लाइड का मतलब होता है अगर कोई स्टीप स्लोप है यानी बहुत ही तेज एंगल पे पहाड़ी एरिया आप समझ सकते हैं, अगर वहाँ पे स्लोप फेल हो जाता है किसी कारण से तो क्या होता है कि एक बहुत बड़ा रॉकी एरिया या फिर बहुत बड़ा वहाँ पे जो सैंड मटेरियल है, डस्ट है, ग्रेवल्स हैं, पेबल्स हैं, बोल्डर्स हैं, जो भी हैं, वो पूरा का पूरा एकदम ऑल ऑफ सडन नीचे आता है स्लोप के साथ साथ। तो इस तरह के जो इवेंट बिल्कुल ऑल ऑफ सडन होते हैं और बहुत तेजी से जमीन जो बहुत ऊंचाई से गिरती है, रॉक्स जो बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, उसे हम लैंडस्लाइड्स कहते हैं। अब इसमें दो तरह के कारण होते हैं, इनको बोलते हैं हम, एक तो होता है ट्रिगरिंग फैक्टर जिसके कारण हुआ, दूसरे होते हैं कंडीशनिंग फैक्टर यानी कि जैसे पूरा एरिया चपेट में नहीं आएगा लैंडस्लाइड के, उसमें कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी जैसे स्लोप का गीला होना, पहाड़ी रीजन का वेजिटेशन आप हटा दोगे यानी कि पेड़ पौधे हटा दोगे तो उनकी जो जड़ें सॉइल को बांधे हुए होती हैं, उसकी वजह से क्या होता है वो सॉइल जल्दी से नीचे नहीं आती। लेकिन अगर आप ये धीरे धीरे करके पेड़ हटा दोगे तो सॉइल बहुत तेजी से नीचे आ जाएगी। तो क्या होता है ट्रिगरिंग फैक्टर, अब बात करते हैं, ये तो थे कंडीशनिंग फैक्टर। ट्रिगरिंग फैक्टर क्या होते हैं कि जैसे बहुत तेज मूसलाधार बारिश हुई, 2 घंटे में बहुत तेज बारिश होगी, जो अभी हाल ही में हमने देखा केरला में हुआ है। तो उस केस में क्या होता है कि मोटी बूंदें पानी की बहुत तेज जब फोर्स के साथ गिरती हैं तो वो सोयल को बहुत तेजी से इरोड करती हैं यानी कि बहुत तेजी से मिट्टी को काटती हैं, जिसके चलते क्या होता है स्लोप फेल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे ही स्लोप फेल हुआ इसी को हम लैंडस्लाइड कहेंगे, यानी कि स्लोप अब सक्षम नहीं है उस भूभाग को ऊपर रखने में, इसलिए पूरा भूभाग नीचे आ जाता है। इस तरह के इवेंट भारत में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ग्लोबली अगर हम देखें तो ग्लोबली भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और अगर टोटल मौत देखें लैंडस्लाइड से होने वाली, तो भारत लगभग इसमें 8% मौत भारत में हुई है। 2001 से 2021 के आंकड़े की मैं बात कर रहा हूँ। अब लैंडस्लाइड प्रोन जो जोन है हमारे यहाँ पे इंडिया में, उसमें 8% लगभग माना जाता था, लेकिन हाल ही में नया जब आईआईटी मद्रास ने रिपोर्ट तैयार की है तो उसके हिसाब से लगभग 13% भारत का ऐसा एरिया है जो लैंडस्लाइड प्रोन है, जिसमें दो बेल्ट बहुत आप कॉमनली समझ सकते हो, एक है हिमालय और दूसरी है वेस्टर्न घाट का एरिया। हिमालय में भी सिक्किम, जिसका लगभग 57% जो भूभाग है वो लैंडस्लाइड प्रोन है, यानी वहाँ बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड आते हैं, पूरा हिमालय में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड आते हैं, बिकॉज हिमालय एक तो टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन है, कभी भी वहाँ पे भूकंप आते रहते हैं तो स्लो फेल होता रहता है। दूसरा वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, तीसरा वहाँ पे ग्लेशियर्स मेल्टिंग होती है, चौथा वहाँ पे नदियाँ बहुत बड़ी हैं, पांचवा हम वहाँ से वेजिटेशन हटा रहे हैं, छठा हम वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बना रहे हैं, जिसके चलते क्या होता है स्लोप डिस्टर्ब होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होते हैं। ये 5-6 मैंने फैक्टर बताए। जबकि वेस्टर्न घाट में अगर बात करें, केरला केरला का जो एरिया है उसमें 14% ऐसा भूभाग है जिसमें बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होने की संभावना है। अब ये 14% पे क्यों ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रहे हैं? नंबर एक, बहुत हैवी रेनफॉल होना, एक्सट्रीम इवेंट बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे भी बहुत तेज रेनफॉल होता है, जैसा केरला के केस में अभी हुआ है, जिसको हमने मिनी क्लाउड बस्ट बोला है। दूसरा कारण ये है कि केरला में प्लांटेशन को काफी बल मिला है, कमर्शियल प्लांटेशन। अब प्लांटेशन के चलते हुए क्या होता है, जैसे मान लो आपने टी एंड कॉफी को ग्रो करना है, तो आप क्या करोगे, बड़े पेड़ जो होते हैं जिनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं, बहुत गहरी होती हैं, उनको हटा करके स्लोप पे ही टी और कॉफी का कल्टीवेशन किया जाता है। स्लोप चाहिए क्योंकि पानी निकलना चाहिए वहां से। अब इनके चलते हुए क्या हुआ है, प्लांटेशन के चलते हुए और मोनोकल्चर जो मोनोक्रॉपिंग होती है उसके चलते हुए क्या किया गया है, बड़े बड़े पेड़ों को वहां से हटाया गया है। अब क्या हुआ कि वो जो सॉइल, जो जड़ें होल्ड करके बैठी हुई थी, वो अब काफी छोटी जड़ें जो टी और कॉफी की हैं उनसे बंधी हुई हैं, इसलिए वो अब उतनी स्टेबल नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। इसके चलते क्या हुआ है, लगभग 14% भूभाग केरला का अब बिल्कुल खुल्लम खुल्ला एक्सपोज्ड है टू द लैंडस्लाइड इवेंट्स। इसके चलते हुए बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होने की आगे भी संभावना है, क्योंकि वेदर एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं क्लाइमेट चेंज के साथ बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अर्ली वार्निंग सिस्टम का। अब अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, आपके मोबाइल पे अक्सर मैसेज आता होगा कि आने वाले 24 घंटों में यहाँ यहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होगा, यहाँ पे साइक्लोन आने की संभावना है। ऐसी ही वार्निंग आईएमडी रिलीज करता है। अभी हाल ही में केरला को ऐसी वार्निंग्स दी गई थी, और जस्ट लैंडस्लाइड से 2 दिन पहले भी वार्निंग दी गई थी कि बहुत तेज हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। लेकिन जब क्या होता है कि आप ऐसी वार्निंग के होते हुए भी अगर काम नहीं कर पाते हैं, तो दो वर्ड होते हैं, एक होता है हजार्ड और एक होता है डिजास्टर। हजार्ड होता है कि जिसमें पोटेंशियली खतरा हो, मतलब
अब ये डिपेंड करता है खतरा कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, आप कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं। तो डिजास्टर और हजार्ड में एक बहुत छोटा सा अंतर है, लेकिन बहुत मेजर उसके आउटकम्स चेंज हो जाते हैं। अगर टर्की में अर्थक्वेक आता है 7 रिक्टर का, तो वो वहां पे डिजास्टर है, क्योंकि बहुत बड़ी त्रासदी होगी। लेकिन यही अर्थक्वेक अगर जापान में आता है तो वहां डिजास्टर नहीं होता, क्योंकि वहां पे त्रासदी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है। तो वहां पे ये हजार्ड कहलाएगा। तो हजार्ड मतलब पोटेंशियल है नुकसान पहुंचाने का, लेकिन मैन मेड जो रेस्पॉन्स होता है उससे डिसाइड होता है कि ये डिजास्टर की कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा। अब अगर इस डेफिनेशन से देखें तो केरला का जो डिजास्टर है वो हम ये कह सकते हैं, अगर ह्यूमन इंटरवेंशन होता, राइट टाइम पे होता, अर्ली वार्निंग सिस्टम को फॉलो किया जाता, तो शायद वहाँ के जो एटलीस्ट जो लोग हैं उनको बचाया जा सकता था। लगभग 300 प्लस लोग मारे जाने की संभावना अभी तक बताई जा चुकी है। तो ये होता है अगर कोई मैन मेड इवेंट्स बढ़ते हैं, और ऐसे लैंडस्लाइड के इवेंट हिमालय में भी बढ़ रहे हैं, और उसमें एक बड़ा कारण है ह्यूमन बीइंग का इंटरवेंशन। हम वहाँ पे एचईपी प्लांट्स बना रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्लांट्स बनाते हैं जिनके हम विद्युत उत्पन्न करते हैं, जल विद्युत आपने सुना होगा। इसके चलते क्या होता है, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हम क्रिएट करते हैं। ऑलरेडी हिमालयाज काफ़ी फ्रेजाइल हैं, ऑलरेडी वेस्टर्न घाट्स काफ़ी स्टीप हैं केरला में। तो फिर इसके चलते हुए क्या होता है ना, कि ऐसे जो इंसिडेंट हैं वो बढ़ते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है। और ऐसे जो इवेंट होते हैं जिनके पीछे मेन कारण इंसान का होना होता है, उन्हें हम ज्योग्राफी में स्केरिफिकेशन भी कहते हैं। यानी कि बहुत स्कैरी सिनेरियो हम खुद अपने लिए क्रिएट करते जा रहे हैं। आई होप ये जानकारी आपके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट रही होगी। थैंक यू वेरी मच।